1988 की एक सुहानी सुबह के रोज मुंबई के एक रिहायशी और भीड़ इलाके में पुलिस की गाड़ी एक कसीर ऊंची इमारत के दरवाजे पर पहुंची। वो फौरी तौर पर उस फ्लैट तक पहुंच गए जहां से उन्हें आफत की शिकायत आई थी। दरवाजा खुला देख वो अंदर गए। जैसे ही उसने पुलिस को आते देखा, बीवी फूट फूट कर रोने लगी। मैंने ही आपको कॉल किया था जब ये सब देखा। पता करो कि किसने मेरे साथ ये सब किया। केस डबल कत्ल का था। किसी ने शौहर और बेटे दोनों को हमेशा के लिए गहरी नींद में सुला दिया था। पुलिस ने अपनी तहकीकात शुरू की। ना किसी के आने के निशान और ना ही ताला तोड़कर घर में दाखिल होने के सुराग। घर की पूरी तलाशी ली गई। सुनो जरा, आधी रात से सुबह 6 बजे के दरमियान कौन कौन यहाँ आया? क्या तुमने किसी को आते जाते देखा या कुछ अजीब नजर आया? नहीं साहब, यहाँ तो कोई नहीं आया, बस यहाँ के लोग ही आए गए और मैं भी यहीं था। क्या ये औरत आपके पास भाजी लेने आती है? हाँ साहब। उसके साथ कौन आता है? वो अकेली आती है साहब। पुलिस ने हर सिमत से सोचा और तहकीकात की, लेकिन ना कोई मकसद मिल सका और ना ही कोई शक की। इन सब के दरमियान बीवी मुतासिरा का किरदार बराबर निभा रही थी। ये काम वाले दुश्मनी हो सकती है। बीवी अपने शौहर को तो मार सकती, लेकिन वो अपने ही बेटे को कत्ल कर दे, ये नहीं हो सकता। उसका रवैया कुछ ज्यादा ही परफेक्ट है, उस पर नजर रखना पड़ेगा। निगरानी दिन रात रखी, उसकी हर एक दाम, हर हरकत देखी गई, लेकिन कुछ इशारा तक नहीं मिल सका। थक हार कर पुलिस ने फाइल को बाकी अनसुलझे मामलों की तरह दरकिनार कर दिया। लेकिन एक शख्स जिसके नाम को जाहिर नहीं कर सकते, वो मारे गए शख्स के खानदान से मुंसलिक था। रजनी पंडित एक औरत जासूस को ये केस दिया। रजनी जी, चाहे कुछ भी करो, लेकिन यह कातिल मुझको चाहिए। 20 साल की उम्र में ही रजनी पंडित ने अपने पहले केस को हल किया था, जिसके लिए उन्होंने नेशनल अवार्ड जीता। अगले 30 सालों में उन्होंने 56 और अवार्ड्स जीत लिए। इस साल में सिर्फ एक औरत ही उस औरत के करीब आ सकती है। उसने जासूसी का जो तरीका इस्तेमाल किया वो बिल्कुल मुनफरिद था। रजनी भेष बदलकर काम वाली बाई। मैडम, मैं काम वाली बाई, मुझे काम की जरूरत है। मैं तमाम झाड़ू पोछा कर सकती हूँ। तनख्वाह कितना लोगी? क्या मेम साहब, मैं बहुत गरीब हूँ, जो बराबर समझो दे देना। 6 महीने तक रजनी ने उन तमाम कामों को किया जिसे काम वाली बाई करती है। झाड़ू पोछा, बर्तन, ताकि किसी को कोई शक ना हो। मालकिन जब बीमार हो गई तब भी उसकी देखभाल की। जैसे दिलवाले दुल्हनिया DDLJ में शाहरुख खान ने अमरीश पुरी का दिल जीतने की कोशिश की, उसी तरह रजनी ने अपनी मालकिन का दिल जीत लिया। लेकिन मालकिन को क्या खबर थी कि नौकरानी बनी रजनी अपनी तहकीकात को चोरी छिपे आगे बढ़ा रही थी। मालकिन की हर हरकत और गुफ्तगू 24/7 रिकॉर्ड कर रही थी। लेकिन एक दिन अचानक सब कुछ बिगड़ सकता था। रजनी ने गलती से रिकॉर्ड का बटन दबाया और क्लिक आवाज मालकिन के कानों में पड़ी। लेकिन औरत ने मौके की नजाकत को भांप लिया और मुहतात रहने लगी। क्या कर रही हो तुम? ये आवाज कैसी और कहां से आई? कैसी आवाज मैडम? मैं तो यहाँ बावर्ची खाने में साफ सफाई कर रही हूँ। अब उसे रजनी पर भी थोड़ा थोड़ा शक होने लगा। रजनी के पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। पकड़े जाने के खौफ से उसने रिकॉर्डर को फेंक दिया। मालकिन अब मुकम्मल तौर पर खौफजदा थी। जब तक मैं ना कहूँ तब तक घर से बाहर नहीं निकलने का, समझी? सब्जी लेने के लिए भी नहीं। जो भी चाहिए मुझे बताओ। मालकिन के रहन सहन में मामूली तब्दीली दिखाई देने लगा। वो पर्दे के पीछे से हर वक्त खिड़की के बाहर देखने लगी, जैसे कोई उसे देख रहा हो। रजनी को अब यकीन हो गया कि वो सही सिमत में थी और बस अब वक्त का खेल था जब सबूत सामने आएगा। सबूत खुद चलकर एक दिन दरवाजा खटखटाया। दरवाजे पर एक शख्स खड़ा था। मैडम, कोई आपसे मिलने आया है। उसे देखते ही मालकिन की जुबान लड़खड़ाने लगी। तुम यहाँ क्यों आए हो? बोला था ना मेरे घर मत आना। रजनी, तुम बावर्ची खाने में जाओ और जब तक मैं ना कहूँ बाहर मत आना। उनकी बातें सुनकर रजनी समझ गई पूरी दाल ही काली थी और इसका दोहरे कत्ल के साथ कुछ न कुछ रिश्ता होगा। कहीं यही तो कातिल नहीं? देखो तो किस तरह से खौफजदा हो गई। लेकिन मैं पुलिस के पास जाऊँ तो जाऊँ कैसे? बावर्ची खाने की छुरी को देखकर रजनी को आया आइडिया। चाकू को अपने पैर पर गिराकर अपने आप को जख्मी किया।
मैडम, सब्जी काटते काटते गलती से चाकू गिर गया और मेरा पैर कट गया, खून बह रहा है, मैं बेहोश हो रही हूँ, जल्दी अस्पताल ले चलो मैडम, जल्दी चलो। सामने से आती टैक्सी में बैठी। भैया जल्दी से अस्पताल चलो। जैसे ही टैक्सी घूमी, रजनी ने एक एसटीडी बूथ पर गाड़ी रुकवाई। टैक्सी वाले भाई, यहीं रुको, मुझे एक बहुत जरूरी कॉल करना है। और अपने क्लाइंट को फोन किया। पुलिस वापस वही फ्लैट पर पहुंची। हमें आप दोनों से पूछताछ करनी है, आपको पुलिस स्टेशन चलना होगा। दो तमाचा मिलने पर वो आदमी ने सब कुछ उगल दिया। मुझे उस औरत ने सुपारी दी थी क्योंकि उसका किसी और से चक्कर था और शौहर को रास्ते से हटाना चाहती थी। मुझे अब तक पूरा पैसा नहीं मिला, मैं उसी को लेने आया था। मैंने इस मामले का खुलासा किया है क्योंकि जिस शख्स ने मुझे मामला हल करने के लिए रखा है उसकी हाल ही में मौत हो चुकी है। रजनी का नाम हाल ही में मुतनाज़ा सीडीआर केस में भी मुंसलिक किया गया, जिसकी वजह से उन्हें बहुत मुश्किल दौर से गुजरना पड़ा। तो जब बिस्बो ने फेसबुक पोस्ट और बाकी अखबारों में इस बारे में पढ़ा तो टीम बिस्बो ने जासूस रजनी पंडित से राब्ता किया, जिसने हमारे सामाइन के लिए उस किस्से को दोहराया। मैं रजनी पंडित, जल्द ही डबल कत्ल केस वाली जगह तक पहुंच जाओ पुलिस को लेकर। मुझे महसूस हो रहा है कि जो आदमी औरत के घर में आया वो डबल कत्ल केस में शामिल हो सकता है। भले ही सीडीआर स्कैंडल में रजनी पंडित अदालत के चक्कर लगा रही हैं, लेकिन मुल्क के असली मुकामी खवातीन शर्लोक होम्स तो रजनी के अलावा और कोई नहीं हो सकती, जिन्होंने इतनी सारी खवातीन की हौसला अफजाई की और एक ऐसे कारोबार का जो सिर्फ एक वक्त में मर्द की ही जागीर थी। बिस्बो की शायरी, जासूसी है जिसका काम, रजनी पंडित है वो नाम, सुलझाया कत्ल का केस, रखा काम वाली का भी भेष, नहीं आज की खवातीन भी कम, हर मुकाबले का रखती हैं दम। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और पेज पर बने बेल आइकन को क्लिक जरूर कीजिएगा ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आसानी से मिल सके।